नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोगों से अपील, त्योहार मनाते समय सामाजिक दूरी के नियमों का सख्ती से करें पालन। प्रदेश में 3 नए नगर निगम और 6 नई नगर पंचायतें गठित करने को मंत्रिमंडल की मंजूरी। प्रथम और द्वितीय वर्ष के विद्यार्थी बिना परीक्षा अगली कक्षा में होंगे स्तरोन्नत। 9वीं से जमा 2 के विद्यार्थियों की 2 नवंबर से लगेंगी नियमित कक्षाएं। और प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 20,600 के पार। आज अभी तक कोरोना के 59 नए मामले। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से त्योहार मनाते समय कोरोना संबंधी सतर्कता में कोई ढिलाई न बरतने की अपील की है। उन्होंने कहा कि सुरक्षित दूरी के नियमों का सख्ती से पालन करने से इस जानलेवा वायरस को हराया जा सकेगा। नरेंद्र मोदी ने आज पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि पीएम स्वनिधि योजना के लाभार्थियों से बातचीत के दौरान ये बात कही। प्रधानमंत्री ने कहा कि जनधन, आयुष्मान, उज्ज्वला, पीएम स्वनिधि जैसी कई सरकारी योजनाओं से लोगों को बेहतर ढंग से कोविड महामारी से लड़ने में मदद मिली है। उन्होंने कहा कि हम लोगों ने दुनिया को ये दिखा दिया है कि हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं और स्थिति को बदल सकते हैं। प्रदेश मंत्रिमंडल ने राज्य में 3 नए नगर निगम बनाने को मंजूरी दी है। राज्य मंत्रिमंडल की आज शिमला में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई बैठक में मंडी, सोलन और पालमपुर नगर परिषदों को स्तरोन्नत कर इन्हें नगर निगम का दर्जा देने का निर्णय लिया गया। इन नगर निगमों में आसपास के क्षेत्र जोड़े जाएंगे। इसके अलावा मंत्रिमंडल ने प्रदेश में 6 नई नगर पंचायतें बनाने का भी निर्णय लिया, जिनमें सोलन जिले में कंडाघाट, ऊना जिले में अंब, कुल्लू जिले में आनी व निरमंड और शिमला जिले में चिड़गांव व नेरवा नगर पंचायत शामिल है। मंत्रिमंडल ने नेरचौक, करसोग और ज्वाली शहरी स्थानीय निकायों के पुनर्गठन का निर्णय भी लिया। एक अन्य महत्वपूर्ण फैसले में मंत्रिमंडल ने स्नातक स्तर के प्रथम व द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों को अगली कक्षा में स्तरोन्नत करने का निर्णय भी लिया। कोरोना महामारी को देखते हुए यूजीसी के दिशा निर्देशों के तहत ये फैसला लिया गया है। बैठक में 2 नवंबर से 9वीं से जमा 2 कक्षा तक के विद्यार्थियों की नियमित कक्षाएं लगाने को भी मंजूरी दी गई, जबकि कॉलेजों में केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी एसओपी की अनुपालना सुनिश्चित होने के बाद ही नियमित कक्षाएं शुरू होंगी। मंत्रिमंडल ने राज्य में शहरी स्थानीय निकायों सहित नवगठित नगर पंचायतों और नवगठित नगर निगमों में अगले वर्ष जनवरी में चुनाव करवाने का निर्णय भी लिया। शिमला नगर निगम के चुनाव वर्ष 2022 में ही तय समय में होंगे। बैठक में जनमंच कार्यक्रम को 8 नवंबर से बहाल करने का निर्णय भी लिया गया, ताकि लोगों की समस्याओं का निपटारा घर द्वार पर किया जा सके। मंत्रिमंडल ने एक अन्य महत्वपूर्ण फैसले में प्रारंभिक व उच्च शिक्षा विभाग में विभिन्न श्रेणियों के एसएमसी अध्यापकों की सेवाएं शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिए बहाल करने को भी मंजूरी दी। इसके अलावा मंत्रिमंडल ने विभिन्न विभागों में अनेक श्रेणियों के पद भरने को भी स्वीकृति प्रदान की है। प्रदेश में 1334 पुलिस कांस्टेबलों के पद भरे जाएंगे, जिनमें से 976 पुरुष और 267 पद महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। इसके अलावा पुलिस विभाग में नियमित आधार पर ड्राइवरों के भी 91 पद भरे जाएंगे। मंत्रिमंडल ने बैठक में शिक्षा विभाग में आउटसोर्स आधार पर तैनात आईटी अध्यापकों के मानदेय में इस वर्ष 1 अप्रैल से 10% बढ़ोतरी करने को भी मंजूरी दी, जिससे 1345 आईटी शिक्षकों को लाभ होगा। अग्निशमन विभाग फायरमैन के 32, ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर के 11 और अधीनस्थ अदालतों में कॉपिस्ट के 22 पद भरे जाएंगे। इसके अलावा मंत्रिमंडल ने जनहित से जुड़े अनेक निर्णय लिए।
प्रदेश भाजपा अध्यक्ष व सांसद सुरेश कश्यप ने आज नाहन में 5 लाख रुपए से बने सांसद सेवा केंद्र का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि इस कार्यालय के खुलने से लोगों को सांसद निधि से स्वीकृत और केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त होगी। विधायक राजीव बिंदल भी इस मौके पर मौजूद रहे। ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने पंचायतों से राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2021 के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय की पुरस्कार पोर्टल साइट पर 15 नवंबर तक आवेदन किया जा सकता है। वीरेंद्र कंवर ने कहा कि पंचायतों द्वारा किए गए सराहनीय कार्यों के आधार पर उन्हें प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस पर 4 श्रेणियों में पुरस्कार दिए जाते हैं। जिला परिषद को 50 लाख, पंचायत समितियों को 25 लाख और ग्राम पंचायतों को 8 लाख रुपए प्रति पंचायत व प्रशस्ति पत्र दिए जाते हैं। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 20,645 हो गई है। राज्य में आज अभी तक कोरोना के 59 नए मामले आए हैं, जबकि अभी तक 142 लोगों ने कोरोना से जंग जीती है। मंडी जिले में 27, किन्नौर में 15, शिमला में 10, बिलासपुर में 3, हमीरपुर में 2 और सोलन व ऊना जिलों में कोरोना का एक नया मामला आया है। प्रदेश में इस समय कोरोना के 2,424 सक्रिय मामले हैं, जबकि 17,902 लोग उपचार के बाद ठीक हो गए हैं। राज्य में अब तक कोरोना महामारी से 290 लोगों की मौत हो चुकी है। मंडी जिले में सर्वाधिक 498, कुल्लू में 393 और शिमला जिले में 372 कोरोना के सक्रिय मामले हैं। खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग ने बिलासपुर जिले के लहड़ी में करीब 80 लाख रुपए से बनी पेयजल योजना का उद्घाटन किया। इससे क्षेत्र की लगभग 800 की आबादी को पेयजल की समस्या से निजात मिलेगी। राजेंद्र गर्ग ने कहा कि योजना के अंतर्गत 5 किलोमीटर लंबी पाइपें बिछाई गई हैं और हर घर को नल के माध्यम से पेयजल उपलब्ध करवाया जाएगा। उन्होंने कहा कि अगले वर्ष जून तक घुमारवीं क्षेत्र के प्रत्येक घर तक स्वच्छ पेयजल पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने प्रदेश पार्टी प्रभारी राजीव शुक्ला के अनुमोदन के बाद पार्टी उपाध्यक्षों व महासचिवों को जिलों और जोन के दायित्व सौंपे हैं। उन्होंने सभी पार्टी पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर काम करने का आह्वान किया है। चंबा जिले की जनजातीय पांगी घाटी के अनेक स्थानों पर लोगों को इन दिनों बिजली कटौती की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। मिंदल, फिंडरू, शौर, पुरुथी और साहली सहित अनेक पंचायतों के लोगों ने इस समस्या के समाधान के लिए सरकार से आग्रह किया है। सेवा संस्था पांगी के अध्यक्ष हरीश शर्मा ने कहा कि बार बार आग्रह के बावजूद बिजली की समस्या बरकरार है और इसे जल्द दूर किया जाना चाहिए। सिक्योर हिमाचल परियोजना के तहत प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों के 34 गांवों में जैव विविधता का संरक्षण किया जा रहा है और लोगों की आजीविका में विविधता लाई जा रही है। परियोजना को लेकर आज केलंग में उपायुक्त पंकज राय की अध्यक्षता में एक बैठक हुई, जिसमें अगले वर्ष किए जाने वाले कार्यों पर चर्चा की गई। उन्होंने बताया कि ये परियोजना वर्ष 2024 तक चलेगी और लाहौल स्पीति, किन्नौर व पांगी के 34 चिन्हित गांवों में इसका संचालन किया जा रहा है। पुलिस महानिदेशक संजय कुंडू ने आज शिमला में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से भेंट की। उन्होंने मुख्यमंत्री को पुलिस डे फ्लैग लगाया। संजय कुंडू ने मंत्रिमंडल के सदस्यों सुरेश भारद्वाज, सरवीण चौधरी और बिक्रम ठाकुर को भी पुलिस डे फ्लैग लगाया। इस बीच शिमला के उपायुक्त आदित्य नेगी ने आज राजभवन में राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय से शिष्टाचार भेंट की। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोगों से अपील, त्योहार मनाते समय सामाजिक दूरी के नियमों का सख्ती से करें पालन। प्रदेश में 3 नए नगर निगम और 6 नई नगर पंचायतें गठित करने को मंत्रिमंडल की मंजूरी। प्रथम और द्वितीय वर्ष के विद्यार्थी बिना परीक्षा अगली कक्षा में होंगे स्तरोन्नत। 9वीं से जमा 2 के विद्यार्थियों की 2 नवंबर से लगेंगी नियमित कक्षाएं। और प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 20,600 के पार। आज अभी तक कोरोना के 59 नए मामले। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।